में देखिए, एक करना है ब्लू यानी कि नीला पेन का करना है, और एक कलर करना है ब्लैक यानी कि काला पेन का करना है। यानी कि ये सिर्फ 2 ही पेन का प्रयोग करना है और बाबू, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को तेल यानी कि आप लोगों को पूड़ी जैसे होता है उसको नहीं खा कर जाना है, और आप लोग जितना हो सके कि सिंपल ही कपड़ा पहन कर जाएं, ठीक है। जितना हो सके सिंपल, सादा सिंपल पहन के जाए, जींस भी टाइट नहीं पहन कर जाना है कि टाइट। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि परीक्षा केंद्र यानी कि बोर्ड एग्जाम तो आप लोगों का पता है कब से है। परीक्षा केंद्र में जाने से पहले आप लोगों को 5 बातों को सख्त यानी कि अधिक से अधिक आप लोगों को ध्यान रखना है, और इन 5 बातों को आप लोगों को दिमाग में फीड कर लेना है। और आप लोगों को बताएंगे, अगर आप लोग ये गलती करते हैं तो आप लोगों का 1 साल बर्बाद हो सकता है, आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। इसीलिए बताएंगे कि परीक्षा केंद्र में जाने से पहले आप लोग 5 बातों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो कक्षा 10 वालों के लिए भी और कक्षा 12 वालों के लिए भी, और जो विद्यार्थी क्लास 9th में है वो भी आगे यही सेम प्रोसेस रहेगा, और कक्षा 11 वालों को भी रहेगा सेम प्रोसेस। यानी कि सभी कक्षा 9 से लेकर कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। और आप लोग को चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोग को जो 5 बातों हैं उसको आप लोग को समझाते हैं, बताते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। और पहला अपना जो हमारा ये है, पहला जो बात है यानी कि पहला पॉइंट है, चलिए पहले उसको देख लेते हैं। और देखिए, पहला जो हमारा पॉइंट है, पहला जो बात है जो ध्यान में रखना है, परीक्षा केंद्र में देर से ना पहुँचे। यानी कि बाबू बात क्या है कि परीक्षा जो केंद्र यानी कि जो आप लोगों का सेंटर गया है जिस स्कूल में, वहाँ पर देर में ना पहुँचे। देखिए आप लोगों को समझाते हैं क्या बात है यहाँ पर, कि अगर मान लीजिए आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, यानी कि मान लीजिए क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम टाइम टेबल है वो 8:30 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग 8:30 पर स्टार्ट हो जाएगा, 11:45 तक एग्ज़ाम चलेगा। ये टाइम टेबल आप लोग का है। तो कक्षा 10 वालों का, कक्षा 12 वालों का भी बताएंगे। देखिए कक्षा 10 वालों को, तो आप यानी कि आपको कितने बजे पहुंचना है सेंटर पर, आप देखिए 6:30 बजे यानी कि 7:30 बजे यानी कि 7:30 पर वहां पर और पहुंच जाए। जो नज़दीक है वो 8 बजे पहुंचे। यानी कि यही हम कहेंगे कि आप लोग यानी कि 7:30 पर वहां पर पहुंचने का कष्ट करें। यानी कि परीक्षा केंद्र पर इतना बजे पहुंच जाएं। ये 10 वालों के लिए है। और देर ना पहुंचे, देर करते हैं तो आप लोग को अंदर एंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और जो 12 वालों का है, देखिए जो कक्षा 12 वालों का है, वो कक्षा 12 वालों का जो है यो एग्ज़ाम टाइम टेबल है उनका जो है 2 बजे से है। यानी कि देखिए कितने बजे से है, 2 बजे से है। तो उनको क्या करना है, उनको 1 ही बजे पहुंच जाना है, या 1:30 पे वहां पर किसी भी समय पहुंच जाना है। आप लोगों को अकॉर्डिंग टू जैसे मतलब दूर होगा सेंटर, उसी के हिसाब से आप लोग को जोड़ गांठ करके पहुँचना है। और हर हाल में आप लोगों को 1 बजे या 1:30 पे इतना वहाँ पर पहुँच जाना है, धैर्य बना करके, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, पहला बात हो गया जो आप लोगों को दिमाग में फीड करना है कि परीक्षा केंद्र में देर से नहीं पहुंचना है, अन्यथा आप लोग को पेपर नहीं दिया जाएगा, पेपर नहीं दे सकते हैं आप लोग, ठीक। ये हमारा पहला बात है। और चलिए दूसरा बात देख लेते हैं। दूसरा हमारा बात क्या है, और देखिए जो हमारा दूसरा बात क्या है कि अच्छे पेन का चयन करें। यानी कि बाबू क्या करना है, दूसरा ये पॉइंट, हमारा पॉइंट क्या है कि अच्छे पेन का हमें चयन करना है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। देखिए क्या है यहाँ पर कि अच्छे पेन का कौन कौन का चयन करना है। देखिए अच्छे पेन कौन कौन से होते हैं। देखिए बाबू, जो आप लोगों को लिखते हैं, यानी कि जो 1-2 साल 3 साल आप लोग जिस पेन से लिखते हुए आए हैं, उसी पेन का आप लोग को, जिससे आप लोगों का हैबिट बन गया है यानी कि आदत बन गया है, उसी पेन का मतलब करना है। आप लोग को ये 2 बातों ध्यान रखना है कि आप लोगों का जो रंग होगा, पेन का जो रंग होगा, सिर्फ 2 पेन का यूज करके करना है बाबू बोर्ड कॉपी में। देखिए एक करना है ब्लू यानी कि नीला पेन का करना है, और एक कलर करना है ब्लैक यानी कि काला पेन का करना है। यानी कि ये सिर्फ 2 ही पेन का प्रयोग करना है। और बाबू आप लोग को यहाँ पर और बता दें, अगर आप क्लास 10th में हो तो आप 2 पेन ले लेना। किसका, बॉल पॉइंट का ले लेना, ब्लैक पेन का। यानी कि उसको आप लोगों का क्या करना है, OMR भरने के लिए, क्या भरने के लिए, OMR फिल करने के लिए वो
बॉल पॉइंट पेन जरूर ले लेना, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि अच्छे पेन कौन कौन से लेकर जा रहे हैं, यानी कि कितना कितना लेकर जाना है। तो देखिए बाबू, 3 नीला ले लेना और 3 वो काला ले लेना, यानी कि ब्लू और ब्लैक 3-3 ले लेना पेन। यानी कि मान लीजिए एक किसी कारणवश आप लोगों का बेंच के नीचे गिर जाता है तो वहाँ पर हिलने नहीं दिया जाता है, यानी कि आप लोग को इधर उधर उठाने नहीं दिया जाता, तो आप लोग बेंच पर रहेगा तो आप लोग आपके पास रहेगा तो लिख सकते हैं, ठीक। यानी कि 3 ले लेना और आप लोगों का कोई मतलब मांगेगा तो उसको भी दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और फिर देखिए 2 क्या ले लेना, 2 बॉल पॉइंट लेना। मान लीजिए किसी कारणवश आपका एक पेन हरा जाए, यानी कि गायब हो जाए, और उसको मतलब मान लो या किसी कारण बस उसका छल्ला चल जाए, यानी कि उसका छल्ला उड़ जाए, तो आप लोग एक पेन यूजफुल रहेगा, ठीक है। 2-2 पेन ले लेना। यहाँ पर ध्यान देने बात वाली यह है कि अच्छे पेन का चयन करें। और ये नहीं है कि आप लोग देखिए, और ब्लू यानी कि आप लोगों को का ये कलर पेन नहीं लेकर जाना, यानी कि जो लाल होते हैं, रेड जो कलर होते हैं, जो आप लोगों को वो ग्रीन पेन होते हैं, यानी कि जो कलर वाले होते हैं, स्केच होते हैं, उनको नहीं लेकर जाना है। सुंदर तरीके से आप लोगों को बढ़िया पेन लेकर के जाना है। और देखिए पेन 2-2 लेकर 3-3 पेन वो काला और नीला लेकर जाना है, और 2 पेन ब्लू पेन लेकर जाना है। और ये कक्षा 12 वालों भी यही लेकर जाना है, यानी कि कक्षा 12 के स्टूडेंट को भी यही लेकर जाना है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है, और ये वाला भी आप लोग आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा जो तीसरा है, यानी कि तीसरा जो खास बात है उसको चलिए देख लेते हैं और बता देते हैं आप लोग को। और देखिए जो हमारा तीसरा बात है कि भोजन बिना तला और छना खाकर जाएं। देखिए यहाँ पर क्या बात है समझिएगा पहले इसको, तब आप लोग इस पर कुछ मतलब सोचिएगा। भोजन बिना तला और छना खाकर जाएं। देखिए कि आप लोग क्या करना है कि कोशिश करना है भोजन शाकाहारी और शुद्ध हो, यानी कि शाकाहारी शुद्ध हो, मांसाहारी ना कर कर जाएँ। और देखिए फल फ्रूट जरूर, जूस जरूर खा कर जाएँ, और आप लोगों को खा पी कर जाएँ। और आप लोग को बता दें कि हमें नॉर्मल चीज़ें ही खाकर जाना है, ताकि आप लोगों को परीक्षा देते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, और आप लोगों का माइंड फ्रेश रहे। अगर आप फ्रेश भोजन करके जाएंगे तो माइंड भी आप लोगों का फ्रेश रहेगा, और वो बोर्ड पेपर देते समय किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी कि आप लोगों को तेल, यानी कि आप लोगों को पूड़ी जैसे होता है उसको नहीं खाकर जाना है, और आप लोगों को यानी कि सादी रोटी हो गया उसको खाकर चले जाइए। और मान लीजिए आप लोग सब्जी कोई खाकर चले जाइए, ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई बढ़िया मटेरियल यानी कि बना करके ले खाकर जाइए। आप लोग जितना सिंपल खाकर जा सकते हैं जाइए, सिंपल खाएंगे तो आप ही का भला होगा। अगर दिमाग तरोताजगी होगा तो आप लोगों का माइंड भी तेजी से चलेगा, और आप लोग को किसी भी प्रकार की वहाँ पर पेपर देते समय दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा दूसरा अहम भूमिका थी। बहुत लोग होते हैं क्या कि मान लीजिए बढ़िया बढ़िया खाना बनवा लेते हैं, जैसे पनीर का सब्जी होगा, पूरी सब्जी होगा, आप लोग खाकर जाएंगे, बस वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा तो आप लोग पेपर देने में असमर्थ हो जाएंगे, यानी कि पेपर देने में आप लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो आप लोग यही सादा खाना खाकर ही जाइए, यानी कि भोजन बिना तला और खाकर जाइए। और यहाँ पर ये हमारा तीसरा बात है जो कि आप लोगों के लिए खास है, ठीक है। तो ये वाला हमारा तीसरा वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर चलिए अगला देख लेते हैं, चौथा बात क्या है, चौथा पॉइंट क्या है। और देखिए जो हमारा चौथा बात है, यानी कि चौथा जो बोर्ड परीक्षा केंद्र में जाने से पहले जो चौथा हमारा बात है उस पर क्या ध्यान देना है कि आरामदायक कपड़ा पहनना है। यानी कि हमें क्या करना है, आरामदायक कपड़ा क्या होता है। आप लोग ये दिमाग में क्वेश्चन अभी उठ रहा होगा कि आरामदायक कपड़ा कौन सा होता है और दायक कौन का कपड़ा होता है। तो चलिए बता देते हैं आरामदायक कपड़ा कौन सा होता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप मतलब जो आप लोगों को मतलब एकदम चुस्त होता है, किसी भी प्रकार की आप लोगों को ढील ढाल कपड़ा ही पहन कर जाना है, ऐसा नहीं पहन कर जाना है जो आप लोग को शरीर में चिपका रहे, ऐसा कपड़ा नहीं पहने, टाइट कपड़ा नहीं पहन कर जाना है। और हाँ आप लोगों को बता दें कि आप लोग किसी भी प्रकार की कोई डिजाइन वाला कपड़ा ना पहन के जाएं, ताकि आप लोग को पेपर देते समय किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना करना पड़े। और हाँ आप लोग जितना हो सके कि सिंपल ही कपड़ा पहन कर जाएं, ठीक है। जितना हो सके सिंपल, सादा सिंपल पहन के जाए। जींस भी टाइट नहीं पहन कर जाना है कि टाइट पहन के जाएंगे वहाँ पर बैठते समय दिक्कत होगी, और बार बार दिक्कत को आप लोग सामना करना पड़ेगा, तो आप लोगों को दिमाग वहीं पर जाएगा और आप लोग को लिखने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आरामदायक कपड़ा पहन कर जाना, यानी कि ढील ढाल कपड़ा पहन कर जाना है। आप लोग को भले ना अच्छा लगे लेकिन आप लोग को शरीर के लिए मतलब लाभदायक होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की आप लोग को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारा चौथा बात था जो आप लोग को परीक्षा केंद्र में जाने से पहले इन बातों को ध्यान रखना है। कपड़ा आरामदायक पहनकर जाना है, और टाइट जींस नहीं पहनकर जाना है। और ये हमारा चौथा बात भी हो गया कंप्लीट। और चलिए पांचवा बात बता देते हैं जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत ही खास है, ठीक है। चलिए बता देते हैं पांचवा बात क्या है।
और देखिए जो हमारा पांचवा बात क्या है कि सभी आवश्यक चीज़ें, यानी कि सभी आवश्यक चीज़ें क्या क्या होती हैं। एडमिट कार्ड, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो एडमिट कार्ड होता है यानी कि प्रवेश पत्र का इसका हिंदी होता है, प्रवेश पत्र जो आप लोग का होता है उसको जरूर लेकर जाएं। ज्योमेट्री बॉक्स क्या होता है, ज्योमेट्री बॉक्स यानी कि एक प्रकार से प्रकाल बॉक्स भी कह सकते हैं, वो आप लोग का पारदर्शी होना चाहिए, यानी कि उसी उसमें पारदर्शी जो पन्नी पॉलीथीन वाला होता है वो उसी प्रकार का होना चाहिए ज्योमेट्री बॉक्स। ये भी ध्यान रख लीजिए, पन्नी पॉलीथीन वाला होगा तभी आप लोग लेकर जाइएगा और ज्योमेट्री बॉक्स को लेकर जाना। और यही नहीं कि खाली आप लोग को ज्योमेट्री बॉक्स खाली ही लेकर जाना, उसमें देखिए क्या क्या रख कर लेकर जाना है। पेंसिल भी रख लीजिएगा, ठीक है, पेंसिल भी रख लीजिएगा, स्केल भी रख लीजिएगा। और अब अगर आप लोगों को ज़रूरतमंद जो भी पेन है उसको भी आध को लेकर के जाना है और आप लोग को अच्छे तरीके से पेपर देना है, ठीक है। पेन तो आप लोग का इनका ज्योमेट्री बॉक्स में जो जो रहता है यानी कि सभी जो सामग्री रहता है सभी चीज़ों को लेकर के जाना है। और एडमिट कार्ड आप लोग कभी मत भूलिएगा, एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाइएगा। और एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, एक एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी जरूर करवा करके आप लोग घर पर रख दीजिएगा, यही आप लोगों से गुजारिश है, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा बात था जो आप लोगों को परीक्षा केंद्र में जाने से पहले इन बातों को ध्यान में रखना है। और आप लोगों को अच्छे तरीके से इन बातों को ध्यान में रखते हुए और अच्छे तरीके से इन सभी चीज़ों का पालन करना है। और अच्छे तरीके से अगर आप लोग इतना मतलब गलती नहीं करते हैं तो आप लोगों को अच्छा बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं और किसी भी प्रकार का कोई परीक्षा में बाधक नहीं बन सकता। और अच्छे तरीके से आप लोग एग्जाम में मतलब एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं और आप लोग अच्छे तरीके से पेपर को दे सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई बाधा बनेगा नहीं। और यहाँ पर अच्छे तरीके से आप लोग को समझा दिए हैं एंड आप लोगों को बता दिए हैं। ये हमारा प्यारा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं और क्या करना है क्लास 11th के क्लास कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट यानी कि 12 के स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करके पहुँचा दीजिएगा, ताकि वो भी जान सके कि हमें किस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, क्या गलतियां नहीं करना है और किस प्रकार से क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं जाना है, उनके पास पहुंचा दीजिएगा। आप लोगों का एक शेयर किसी का भविष्य बना सकता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।